लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। जय श्रीमन्नारायण। आज हम लोग एक विषय को लेकर के समुपस्थित हुए हैं। एक श्री वैष्णव की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब विषयों को लेकर के बहुत सी शंकाएं लोगों के मन में रहती हैं। कई लोग पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछते हैं, मैसेंजर में भी मैसेज डालते हैं, तो सबको लिख करके टाइप करके भेज पाना थोड़ा असंभव होता है। इसलिए कि ये श्रृंखला हम लोग अब प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आपके जो सार्थक प्रश्न होंगे, अब फोकट फंड वाले प्रश्नों के लिए तो समय नहीं है, जो सार्थक प्रश्न होंगे उनके लिए हम लोग ऐसे ही मिला करेंगे। जिस दिन आचार्य के द्वारा हमारा पंच संस्कार होता है, शंख चक्रांकन होता है, ऊर्ध्वपुंड्र धारण होता है, नामकरण होता है, मंत्र दीक्षा होती है, भगवत शरणागति होती है, उसी दिन से हम लोग एक दीक्षा में बंध जाते हैं और वह दीक्षा जीवन पर्यंत हमको फिर करनी पड़ती है, उसका आचरण हमको करना पड़ता है। वैष्णव होने के बाद में कोई एक कर्तव्य माने पर्टिकुलर लोग कहते हैं ना कि ये करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। वैष्णव होने के बाद में हम एक यज्ञ की दीक्षा में, शरणागति की दीक्षा में दीक्षित हो जाते हैं। अब शरणागत को कैसे रहना चाहिए यह हमको विचार करना चाहिए। प्रातः काल जब हम सो करके उठें तो सर्वप्रथम अपनी गुरु परंपरा का अनुसंधान करना चाहिए। हमारे श्री वैष्णवों में एक पद्धति है कि हम लोग भगवान से ज़्यादा अपने आचार्यों का समादर करते हैं, भगवान से ज़्यादा हम अपने आचार्यों के प्रति आस्थावान रहते हैं। हमारे वैष्णवों के आचार्यों के बहुत से ऐसे चरित्र आपको सुनाई पड़ते हैं, आप पढ़ते भी होंगे, जहाँ भगवान से ज़्यादा महत्ता आचार्य को दी है। लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन भूषण में कहते हैं, जप्तव्यम गुरु परंपराम च द्वयं च। जपने के लिए केवल दो ही वस्तुएं हैं, गुरु परंपरा और द्वय मंत्र। अब प्रातः काल जब हम सो करके उठें तो अपनी गुरु परंपरा का हमको अनुसंधान करना चाहिए। श्री रामानुज संप्रदाय में दो प्रकार की गुरु परंपराओं का अनुसंधान होता है, एक श्लोकात्मक गुरु परंपरा, एक वाक्यात्मक गुरु परंपरा। तो 13 वाक्यों में हमारी पूरी गुरु परंपरा आ जाती है, जो हर श्री वैष्णव को जरूर याद होनी चाहिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री परांकुशदासाय नमः। श्रीमद् यामुनमुने नमः। श्री राममिश्राय नमः। श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। श्री मन्नाथ मुने नमः। श्रीमते शठकोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रीयै नमः। श्रीधराय नमः। केवल इन 13 वाक्यों में हमारे आचार्य से लेके भगवान तक पूरी परंपरा हमने अनुसंधान कर ली। सवेरे उठ करके सबसे पहले इस परंपरा को कम से कम तो करना ही चाहिए। बाकी जो श्लोकात्मक गुरु परंपरा है, सर्वदेश दशा काले से प्रारंभ होकर के अस्मद्देशिकमस्मदीय परमाचार्यान शेषान गुरून्, यहाँ तक अनुसंधान करें। फिर अपने आचार्य के तनयन पद्य का अनुसंधान करें। तनयन ये तमिल का शब्द है, इसका अर्थ होता है स्तुति पद्य। जैसे मैं अपनी कथाओं में सदा अपनी स्वामी जी महाराज का स्तुति पद्य तनयन का पाठ करता हूँ, ऐसे जो हमारे आचार्य हैं उनका तनयन पद्य हमको आना चाहिए। कासाये विमले दधान मुरसी श्री यज्ञ सूत्रम सितम भाले श्री सहितोर्ध्वपुंड्र तिलकम हस्ते त्रिदंडम वरम वेदांतद्वयसारबोधन चणम स्वाचार्य भक्तम यतिम वंदे वैष्णववृंदभूषणमहं श्रीदेवनारायणम्। अपने आचार्य का
स्तुति पद्य, तनयन पद्य जरूर याद होना चाहिए, इसका अनुसंधान करें। फिर प्रातः काल में कर दर्शन के लिए स्मृतियों में कहा गया, तो सबसे पहले उठ करके अपने हाथ का दर्शन करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम, कर का दर्शन करें। सबसे पहले कराग्रे वसते लक्ष्मी, ये जो हमारा पोर है, यहाँ पर शंख चक्र के चिन्ह सबके बने रहते हैं, इनमें श्री महालक्ष्मी जी का दर्शन करें। भगवान की दो पत्नी हैं, भूमि देवी और महालक्ष्मी। कहीं कहीं पर सरस्वती जी को भी भगवान की पत्नी माना गया, कहा गया। कल्प भेद से ऐसा भी प्रमाण प्राप्त होता है। कर मध्य सरस्वती, मध्य में श्री सरस्वती माँ का स्मरण ध्यान करें, और कर के मूल भाग में भगवान गोविंद का स्मरण करें, दर्शन करें और प्रणाम करें। इसके बाद भूमि देवी को, भगवान की जो तृतीय पत्नी है, पहली लक्ष्मी हो गई, दूसरी सरस्वती और तीसरी फिर भूमि देवी, इनको भी प्रणाम करें। सुबह से लेकर रात तक इनके ऊपर पाद त्राण हम लोग करते हैं, चप्पल जूता लेके चलते हैं, थूकते हैं, मलमूत्र त्यागते हैं। तो कम से कम इतना तो कर्तव्य है कि प्रातःकाल माँ को प्रणाम करके क्षमा मांगे। इसके लिए एक श्लोक सब लोग बोलते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। हे विष्णुपत्नी, जिनका वसन, वसन माने वस्त्र ही समुद्र है, पर्वत ही जिनके स्तन हैं, आपको हम अपना पादस्पर्श कर रहे हैं, उसके लिए आप हमें क्षमा करिएगा। माँ को प्रणाम करें। उसके बाद में स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद में सबसे पहला काम है ऊर्ध्वपुंड धारण करना। पवित्राचमन वगैरह करके और ऊर्ध्वपुंड धारण करें। ऊर्ध्वपुंड के संबंध में बहुत से प्रमाण हैं, बहुत सी बातें हैं, तो इस वीडियो में संभव नहीं है, फिर कभी एक नई वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ऊर्ध्वपुंड सदा धारण करना चाहिए। स्मृतियों में ऐसा वचन आता है कि बिना ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण किए हम जो कुछ भी कर्म करते हैं सब निरर्थक हो जाता है। भगवान के ये श्री चरण है, तो वैष्णव का कर्तव्य है अपने स्वामी के श्री चरणों को सदा मस्तक पर धारण करे। नीचे पहले कमल का आसन लगावे। कई लोग क्या करते हैं, लाइन इधर उधर खींच लेते हैं फिर नीचे जोड़ते हैं, ऐसा नहीं। पहले कई लोग श्री लगा लेते हैं, ये भी गलत है। विधान क्या है, पहले पाद दे, माने कमल का आसन दे। उसके बाद में बाईं ओर पहली रेखा खींचे, इसके बाद दाहिनी ओर रेखा खींचे, मध्य में श्री चूर्ण धारण करें, और 2 तिलक कम से कम नित्य करना ही चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, श्री रोज धारण कर लेते हैं। हमारे आचार्य जन कहते हैं कि ये 2 परंपराएं हैं, एक रावण की परंपरा है, एक शूर्पणखा की परंपरा है। रावण ने केवल श्री जी को प्रेम किया, भगवान से द्रोह किया। शूर्पणखा ने श्री जी से प्रेम किया, शूर्पणखा ने राम जी से प्रेम किया, भगवान से प्रेम किया, लेकिन श्री जी से द्रोह किया। हम किस संप्रदाय के हैं? हम विभीषण के संप्रदाय के हैं। भगवान की भी शरण में रहना और श्री जी की शरण में भी रहना। कई लोग श्री केवल धारण करते हैं, वो रावण संप्रदाय आचार्य लोग उसको कहते हैं। इसलिए केवल श्री चूर्ण धारण करना नहीं चाहिए। अब हाँ, कहीं कहीं आचार्य लोग कहते थे ठीक है भाई श्री चूर्ण नहीं लगाओ, जो कुछ नहीं लगाता तो कुछ तो लगा करके प्रारंभ करे, लेकिन मूल रूप में तिलक धारण करना चाहिए और श्वेत मृत्तिका के साथ ही धारण करें। आचार्य परंपरा का अनुसंधान करें, अपने आचार्य तनयन आदि का, सर्वदेश आदि जो आपको पहले भी बताया, इन श्लोक परंपरा का अनुसंधान करें। त्रैवर्णिक है तो संध्योपासन जो अपने वेद में विहित है, दूसरे का देख करके नहीं करना चाहिए। अपनी शाखा में जो हमारे सूत्र हैं, उन सूत्रों में जो संध्योपासन का विधान है वही संध्योपासन हमको करना है। संध्योपासन के बाद में फिर अपने मंत्र का अनुसंधान करना है। मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम श्लोक, जिसको रहस्यत्रय हमारे यहाँ कहा जाता है, इसका नित्यानुसंधान वैष्णव को करना ही चाहिए। और उसके बाद में भगवत आराधन तो जरूर करना चाहिए।
थोड़ा ही करें, 4 तुलसी के दल ही भगवान को चढ़ाएं, लेकिन कोई दिन वैष्णव का बिना भगवान अर्चावतार भगवान की सेवा के नहीं जाना चाहिए। हमारे श्री संप्रदाय की यही हमारी विशेषता है। हमारे यहाँ अर्चावतार की सेवा पर जोर दिया गया। एक बार संध्या नहीं हो पा रही है, अब ये मतलब नहीं निकाल लीजिएगा कि नहीं ही करें, वो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा। कभी ऐसा समय आ गया कि ट्रेन पकड़नी है, आधे घंटे का ही समय है, संक्षिप्त में भी संध्या नहीं कर सकते तो भगवान का आराधन कर लिया, वो नहीं छोड़ सकते हैं। भगवत आराधन करें, भगवान की आरती वगैरह करके फिर अपना जो काम करना है वो अपना काम धाम करें। दिन भर मन ही मन में द्वय मंत्र का अनुसंधान करते रहें। द्वय मंत्र पूरे दिन अनुसंधान करने के लिए है। चलते फिरते उठते बैठते ऑफिस में भी हैं, काम कर रहे हैं, काम करके फ्री हुए तो अपना आंख बंद की माला में हाथ डाल के नाटक नहीं करना है, ये लोगों को दिखाने के लिए जाना है। माला क्यों जपते हैं कि हम क्या जप रहे हैं ये दूसरा न जाने, तो उसको माला झोली में डालते हैं। माला जपते इसलिए हैं कि एक एक बार मंत्र में हमारा मन लगा रहे, बार बार बोलेंगे, हाथ में गोली चलेगी, एक एक गोली को आगे सरकाएंगे तो चिंतन बना रहेगा। पर माला को जपते समय झोली में डालते हैं, क्योंकि लोग जाने नहीं हम क्या कर रहे हैं, और वही माला झोली को हम दिखाते हुए घूम रहे हैं दुनिया में कि देखो हम माला झोली कर रहे हैं, तो क्या मतलब निकलेगा। अंदर अंदर द्वय मंत्र का अनुसंधान करें। नित्य कम से कम 10 मिनट 20 मिनट जितना समय है अपने विशिष्ट आचार्य जो हैं, जो संप्रदाय को जानने वाले हैं, उनका प्रवचन भी सुनना चाहिए। नित्य कालक्षेप श्री संप्रदाय में बताया जाता है। कालक्षेप की परंपरा हमारी बड़ी सनातन पुरातन परंपरा है। कालक्षेप के बिना वैष्णव का जीवन कल्पना ही नहीं की जा सकती। 10 मिनट 20 मिनट रोज, जैसे कोई प्रवचन है 10-10 मिनट उसको रोज सुन रहे हैं, 60 मिनट का है तो 6 दिन में पूरा हो जाएगा। फिर आगे का चैप्टर सुने, आगे का प्रवचन सुने, ऐसे करके प्रवचन सुने। सायंकाल को फिर अपना स्नान ध्यान करें, पवित्र हो करके संध्योपासन करें, फिर मंत्र का जितना हो सके अनुसंधान करें, और स्तोत्र पाठ जरूर करना चाहिए। प्रातः अगर संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर लेना चाहिए, सुमंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यतिराज विंशति रामानुज स्वामी जी के संबंध में श्री वरवरमुनि स्वामी जी का एक बड़ा अद्भुत स्तोत्र है। कुछ हो नहीं हो, यतिराज विंशति का पाठ तो जरूर करें। प्रार्थना पंचकम श्री कुरेश स्वामी जी के द्वारा प्रसादित है, 5 ही श्लोक हैं, उसका भी रोज पारायण करें, तब हृदय में ज्ञान वैराग्य स्थिर होगा। और ये नहीं कर पाए विष्णु सहस्त्रनाम आदि, तो कम से कम प्रार्थना पंचकम और श्री यतिराज विंशति का पाठ तो कर ही सकते हैं, बहुत छोटा है। अब कई लोगों की शंका होती है जो संस्कृत नहीं जानते वो क्या करें। आप संस्कृत नहीं जानते तो आजकल तो ऑडियो में भी खूब आ रहा है, उसको बार बार सुने। अब अंग्रेजी भी तो कई लोग नहीं जानते, लेकिन अंग्रेजी सॉन्ग सब याद हो जाते हैं सुन करके, तो बार बार जब प्रयास करेंगे तो संस्कृत भी आ जाएगी। बार बार सुने, और बहुत नहीं है ना, थोड़ा सा ही है। अपनी गुरु परंपरा है, श्री वरदवल्लभा स्तोत्र है, 4 श्लोक ही हैं, उसका भी अनुसंधान नित्य होता है हमारे सभी श्री वैष्णवों के मठों में। गुरु परंपरा में अस्मद देशिकमस्मदीय परमाचार्यान शेषान गुरुन, इसके बाद में कांतस्ते पुरुषोत्तमा फणपति शय्यासनं वाहनम, यह यामुनाचार्य स्वामी जी के द्वारा प्रसादित स्तोत्र है। ये भी गुरु परंपरा में रोज बोलना चाहिए, क्योंकि श्री संप्रदाय है तो अपनी जो आद्याचार्य हैं उनका तो अनुसंधान करना ही पड़ेगा ना, तो इसको करे तब फिर तनियन का पाठ करे। अब सायंकाल में स्तोत्र रत्न का, जिसको हम लोग श्री आलवंदार स्तोत्र कहते हैं, उसका अनुसंधान होना ही चाहिए। 3 मंत्रों में, पहले मंत्र में 8 अक्षर हैं, दूसरे मंत्र द्वय मंत्र में 25 हैं, तीसरे में 32 अक्षर हैं। सबको जोड़ लेंगे तो 65 अक्षर हो जाते हैं, और आलवंदार स्तोत्र में 65 ही श्लोक हैं, अर्थात वह मंत्रार्थ ही है हमारा।
पहले के समय में आलवंदार जिसको नहीं आता उसको वैष्णव ही नहीं माना जाता था। श्री श्रीनिधि स्वामी जी महाराज एक बार प्रवचन में सुना रहे थे, दास ने सुना था, कांची प्रतिवाद भयंकर श्री गादी स्वामी अनंताचार्य जी महाराज जगन्नाथपुरी की यात्रा में थे, और जब अंतरंग गोष्ठी होती थी तो 2 वैष्णव द्वार पर खड़े हो जाते थे, और जब जो आता था उसको पूछते थे, कोई भी श्लोक आलवंदार का जो उनको आया वो पूछते थे, सुनाओ इसको, सुना दिया तो अंदर जाओ, नहीं भग जाओ वहाँ से, भले ही आपने 12 तिलक लगा रखे हो, तुलसी कमलाक्ष पहन रखी हो, आलवंदार स्तोत्र का पाठ जरूर करें। और उसके पूर्व में पूरे स्वामी जी के द्वारा एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है पंचस्तवी में, श्री स्तव, उसका भी पाठ हमारे यहाँ वैष्णव लोग करते हैं, उसको भी कर सकते हैं। बार बार जब सुनेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आजकल यूट्यूब पे कई आचार्यों ने बड़ा सुंदर उसको डाला हुआ है, बार बार सुन करके याद हो जाएगा। फिर भगवान का आराधन सायंकाल का करें, भगवान को भोग लगावें, भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद ही पावें। हमारी जो 11 इंद्रिय हैं, इसमें सबसे बदमाश इंद्रिय है ये रसनेन्द्रिय। ये जीव को अगर वश में कर लिया तो सब वश में हो जाएगा। इसको वश में करने का उपाय क्या है? एकमात्र उपाय है, भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद ही हमको पाना है। त्वदीय भुक्तो जितशेष भोजन। अलवंदार में स्वामी जी कहते हैं, आपको जो चढ़ा हुआ है उसको ही पाने वाले श्री विश्वक्सेन जी हैं। ऐसे ही हमारी भी परिचर्या होनी चाहिए, हमारा भी संस्कार होना चाहिए। कुछ भी पाना है तो पहले भगवान को उसको निवेदन करें। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। कपड़ा भी नया लाएं तो पहले ठाकुर जी को स्पर्श करावें तब धारण करें। कोई आभूषण लाएं तो भगवान को, कुछ भी नया वैष्णव को उपयोग नहीं करना है, सब भगवान को चढ़ा के तब। अब इसके बाद में जब सायंकाल में प्रसाद वगैरह पाएं, रात्रि में सोने जाएं, तो सोते समय मोबाइल को एक तरफ रख दें और पुनः अपनी गुरु परंपरा का अनुसंधान करें। फिर द्वय मंत्र का जप करते हुए शयन कर जाएं। दास के स्वामी जी एक बहुत अद्भुत बात दास से कहा करते थे। स्वामी जी कहते थे, देखो हम जब सोते हैं तो लेट जाते हैं और द्वय मंत्र जपते रहते हैं, और जपते जब सो जाते हैं तो प्रातः जब नींद खुलती है तो द्वय मंत्र ही हमारे मुख से निकलता है, वही स्मरण होता है। कई बार सुना तो दास भी स्वामी जी की बात को सुन करके अपने से भी अनुभव किया, और कुछ ही दिन में अनुभूति हो गई, और सबको हो जाएगी, क्योंकि ये आचार्य कृपा है, यह मंत्र की कृपा है, ये आचार्य परंपरा की कृपा है। सोते समय गुरु परंपरा का अनुसंधान करें, आचार्यों को अपने प्रणाम करें, और सो करके आंख बंद करके द्वय मंत्र का जप करते रहें। करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, हो सकता है 4 महीना, 6 महीना भी लगे, लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि जब आपका नेत्र खुलेगा तो अपने आप, बिना किसी के कहे, बिना अपने मन के समझाए, बिना मन के बीच में आए, आपके मुख से द्वय मंत्र ही चलता रहेगा। यही जीवन में होना चाहिए। इस प्रकार से एक वैष्णव की दिनचर्या होनी चाहिए। सभी वैष्णवों का समादर करें। कोई दिन हमारा वैष्णव दर्शन के बिना न जाए। कोई भी वैष्णव दिखे तो उनको पहले से प्रणाम करें। वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा प्रणवे दंडवत भुवि। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देखे तो तुरंत प्रणाम करे। और ये तो निम्बार्की हैं, ये रामानंदी हैं, ये तो माधव वाले हैं, ये गौड़िया हैं, ये नाटक नहीं करना चाहिए। क्या आज्ञा है? वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा। एक वैष्णव जो दूसरे को देखे तो तुरंत प्रणाम करे। ये भेद नहीं करना चाहिए। अगर अपने ही वैष्णव लोग भेद करेंगे तो फिर हम क्या शिक्षा देंगे? सर्वम विष्णुमयम जगत सर्वम खलविदम ब्रह्म, यहाँ तक अनुसंधान तक जाना है तो एक सामान्य जीव में भी हमको भगवान देखने ना। सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कभी किसी वैष्णव में, आचार्यों में भेद नहीं करना चाहिए। सब पूजनीय हैं। हम ही सबसे गए गुजरे हैं। तृणादपि सुनीचे, हम तृण से भी गए बीते हैं। सारी कमियां हमारे ही अंदर है, बाकी सब अच्छे हैं। यह भावना वैष्णव के हृदय में होनी चाहिए। अब कुछ लोगों का एक ये प्रश्न आता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो क्या करें? तो पढ़ने वाले बच्चों को इतना तो जरूर करना चाहिए कि गुरु परंपरा का अनुसंधान करें, तिलक करें,
मंत्र का बहुत अनुसंधान नहीं कर पाए तो भी कम से कम एक माला मूल मंत्र तो जप लें सवेरे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आप चाहते हैं हम वैष्णवता में आगे बढ़ें और 8 बजे तक सोने के बाद आपको 8:30 पे कॉलेज भी जाना है, आधे घंटे में नहा के भागना है, तो कैसे क्या होगा? थोड़ा जल्दी उठिए, आचार्य परंपरा का अनुसंधान करिए, मूल मंत्र की एक माला कम से कम, द्वय मंत्र की एक माला, 10 बार चरम श्लोक जपिए। उसके बाद में अपने विद्यालय जाइए तो रास्ते में भी द्वय मंत्र का जप करिए, कौन मना कर रहा है वहाँ पर। और वैष्णव धर्म में, श्री संप्रदाय में भावना की प्रधानता है, उत्तम भाव होना चाहिए। हमारे यहाँ बाह्य के ऊपर ज्यादा आचार्यों ने विचार नहीं किया, आंतरिक भावना के अंदर विचार किया। हर समय यह चिंतन रहे कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के भक्तों के हैं, हम भागवतों के हैं, हम आचार्य के हैं। यह अनुसंधान एक वैष्णव के जीवन में निरंतरता से चलना चाहिए। इसमें अगर न्यूनता हो रही है तो बाही आप कितना भी कर लीजिए। कई लोग हैं रोज 12 तिलक करते हैं, तुलसी कमलाक्ष की माला पहनते हैं, लेकिन अहंकार इतना है, घमंड इतना है कि अन्य वैष्णवों का तिरस्कार करते हैं। जो नए नए वैष्णव हैं उनको देख करके अनुष्ठानहीन है, इनको कुछ नहीं आता जाता। ये जैसे ही आपने ए किया उधर से परमात्मा करते ए, आपको भी ए कर देंगे परमात्मा। वो भगवान के हैं। और देखिए, किसी पिता का कोई लड़का भले ही नालायक निकल जाए, पर उस लड़के को अगर कोई अपशब्द कहता है तो पिता पहले खड़ा हो जाता है आकर के। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई वैष्णव स्वरूप से च्युत भी हो रहा है, तब भी उसमें दोष दर्शन अगर हम करते हैं तो भगवान नाराज होते हैं। अपने अंदर दोष दर्शन करिए, किसी दूसरे वैष्णव में दोष दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या कर रहे हैं वो जाने, ठाकुर जी जाने, हमें क्या लेना देना, हम क्या कर रहे हैं ये हम जाने। यही एक वैष्णव की दिनचर्या है। द्वय मंत्र में डूबे रहना, भागवतों के संग में सदा लगे रहना, अभक्ष भक्षण नहीं करना। प्याज, लहसुन, गाजर, सफ़ेद बैंगन, मसूर की दाल, ये सब जो निषेध है उसको कभी भी नहीं लेना चाहिए। अब इसमें लोगों का मुंह बन जाता है, झगड़ा करने लगते हैं। 5 साल के ध्रुव जी ने सब छोड़ दिया, घर परिवार, माँ पिता सबको त्याग के मधुवन चले गए। भगवान को पाने के लिए कितना बड़ा परिश्रम किया, सब त्याग दिया, और यहाँ जीव का स्वाद नहीं छूट रहा। कहते हैं वैकुंठनाथ भगवान मिलेंगे। वो कुंगल है क्या वो कि कहीं भी हाथ पसारा वृंदावन में और कुंगल मिल गया धोने में। भगवान का मिलना, भगवान के परम पद का अनुभव होना, ये बहुत कठिन बात है। रामानुज स्वामी जी ने सुलभ कर दिया, लेकिन रामानुज स्वामी जी की आज्ञा के बिना अंदर घुसने नहीं दिए जाएंगे। हम बन के तो चले जाएंगे कि हाँ हम रामानुज स्वामी जी, रामानुजांघ्रि शरणोस्मि, हम उनके हैं। भगवान पूछेंगे रामानुज स्वामी से आपके हैं? स्वामी जी कहेंगे नहीं नहीं, इसने कभी कुछ किया नहीं, वैष्णवों में दोष किया, कभी तिलक नहीं करता, कभी मंत्रानुसंधान नहीं किया, स्तोत्र पाठ नहीं किया, ये हमारा नहीं है। तो वहीं ऊपर से ही फेंकेंगे नीचे। और वैकुंठ सबसे ऊपर है, वहाँ से नीचे गिरोगे तो कहाँ खोपड़ी उपड़ी सब फूट फाट जाएगी। इसलिए आचार्य परंपरा में जो बताया जाए, बिना इस बुद्धि को लगाए, बुद्धि लगाने पे ही संसार में फंस रहे हैं। बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलना है, एक ट्रैक पर चलना है, बिना कुछ विचार के। आचार्य ने कह दिया नहीं, तो ये पूछना भी अपराध है कि क्यों नहीं। आचार्य हैं, कहा है, बस हमसे आपसे ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, उनसे पूछना कोई आवश्यकता नहीं। आचार्य ने मना कर दिया, भाई ये मत करो, ठीक है गुरुजी नहीं करेंगे। जब तक सरलता जीवन में नहीं आएगी, आचार्य वाक्य में विश्वास नहीं आएगा, वैष्णवता पूर्ण होने वाली नहीं है। एक वैष्णव की यही दिनचर्या है, निरंतर भगवान में डूबे रहना, निरंतर भगवान के भक्तों में डूबे रहना, अर्थानुसंधान पूर्वक द्वय मंत्र का अनुसंधान करना, श्री रामायण के अर्थों का प्रकाश अपने जीवन में करना, नित्य सत्संग करना, यही हमारी दिनचर्या है। एक वैष्णव यदि इस दिनचर्या का पालन करता है तो भगवान की, आचार्य की, भागवतों की कृपा से यह जीवन अंतिम ही होता है, और फिर अंत में वह भगवान के परम पद को प्राप्त करता है, जहाँ नित्य कैंकर्य भगवान का प्राप्त होता है। जय श्री राम।